जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस का आज समाअत हो रही है। सुबह 9 बजे समाअत होना थी, लेकिन ताख़ीर का शिकार हुई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इस केस की समाअत कर रहे हैं और इस दौरान जो साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। और वो जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं या आप पीछे हट गए हैं। तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मैं असली और नस्ली हूँ और आखिर तक दोस्ती निभाता हूँ। ये कह के वो कमरा अदालत के अंदर चले गए और अभी ये केस चल रहा है। इसमें जो साबिक़ चेयरमैन पैमरा है अबसार आलम, उन्होंने अपना तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया है। इससे पहले फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हदायत जारी की गई थी वफाकी हुकूमत को। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। तो ये चूँकि माजी का केस है, जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि फैज़ाबाद में एक सियासी जमात ने धरना दिया था और वहाँ पे जो इदारों की अगर मुलव्वस थे तो उनमें जो अफसरान मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद थी और वो चूँकि कुछ साल मामला लटका रहा और फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस से उनकी जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला तो उसके बाद वो जो केस था नज़रसानी का फैज़ाबाद धरना केस का, उसको मुकर्रर किया था। और अब इसकी आज भी समाअत हो रही है। अब देखना ये होगा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ही दिए हुए फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने में क्या हदायत जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चूँकि इससे पहले मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थीं वो इस केस को वापस ले चुकी थी। नज़रसानी केस में जो पटिशनर्स थे उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस लेने का कहा था और उन्होंने कहा था कि ये केस अब जो है क्लोज होना चाहिए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज फैज़ाबाद धरना केस में क्या हुक्म जारी करती है। इसी दौरान ही एक केस के दौरान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सरकारी अफसरान के खिलाफ के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना कर दिया है और इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और बाकायदा तौर पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं अगर उनके साथ साहब का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते हैं। तो लिहाजा किसी भी सरकारी अफसर के नाम के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये रिमार्क्स उन्होंने मर्दान में एक 9 साल बच्चे के कत्ल केस में रिमार्क्स दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना ओहदे का चार्ज संभाला था, उसके बाद मुख्तलिफ केसेस में, चाहे वो किसी भी नौइयत के हैं, आम इंतखाबात का केस था, फौजी अदालतों का केस था, बाकी केसेस थे, इंतहाई अहम समझे जाते हैं क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी रही। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद अब तमाम एक प्रेशर है मुख्तलिफ इदारों पर भी और सियासी जमातों पर भी कि जो जजमेंट या हुक्म सुप्रीम कोर्ट पास करती है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना ज़रूरी समझा भी जाता है। और जब से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, उन्होंने जो भी फैसले दिए उनके ऊपर अमल दरामद भी हुआ है।